guys, welcome back to my channel. I hope you are doing good and welcome to a new video of 2024 and this is probably the first video of the year and मुझे ये वीडियो थोड़ी सी अलग बनानी थी because while we are entering I wanted to start fresh and make like a reset video and share with you all a few things that I have incorporated or that I would want to incorporate. So यही होने वाला है इस वीडियो में. I hope you are excited for this video and if you are new here, hi, my name is Rashi and I would love for you to subscribe to my channel. Also hit the notification bell so you get notified every time I upload a new video. And now let's get started with today's video. Okay, सबसे पहले तो wishing you all a very happy new year. I hope कि आपका साल पिछला जो साल है वो कैसा भी गया हो. आई मीन बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई होंगी, काफ़ी बुरी भी हुई होंगी, बट एवरी ईयर इज़ अ लर्निंग एंड सिर्फ एक दिन बदला है. इट्स नॉट लाइक पूरा कुछ बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ गया हो किसी में. इट्स जस्ट द शिफ्ट ऑफ द डे. आई होप आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, आपकी बहुत सारे ड्रीम्स फुलफिल हो इस साल जो आप लोग के दिमाग में है. सो आज की वीडियो में आई हैव लाइक प्लान्ड अ लेआउट सॉर्ट ऑफ कि मैं क्या क्या शेयर करूँगी. सो वी आर गोना स्टार्ट विद सम हैबिट्स दैट आई would like to change or develop in 2024. So let's start with that. I have already started working on these habits but while I was making this video तो मैंने सोचा मैं share भी करती हूँ. So you know that I also do a 9 to 5 and वहाँ पे मतलब पूरे दिन का मेरा शेड्यूल इतना फिक्स रहता है कि मुझे टाइम उतना नहीं मिल पाता चीज़ें करने के लिए, और अगर मिलता भी है तो मैं उसमें थोड़ा आराम करना प्रेफर करती हूँ बिकॉज जस्ट लाइक दैट. सो one of the main things that I am like planning to do is physical activity. मैंने सोचा मैं मॉर्निंग वॉक करूँगी बट वीकेंड्स पे तो मेरी मॉर्निंग वॉक नहीं हो पाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इवनिंग वॉक करूँ या कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी करूँ. मैं अपने घर पे ही काफ़ी सारी स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ एंड आई डू लाइक स्क्वाट्स एंड ऑल, क्योंकि आई कैन सी some like physical changes in my body. I am feeling like मैं healthy होती जा रही हूँ and I need to like work on it because मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है उतना. मुझे अपने आप को एक सर्टेन वे में देखने की आदत है और अगर वो कुछ चेंज होता है ना तो आई फील लाइक वियर्ड. तो मैं थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहूँगी एंड आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट. एज सिंपल एज रनिंग फॉर 15-20 मिनट्स. अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप रनिंग कर सकते हो 15 से 20 मिनट, वो भी बहुत होता है. जॉग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, खाने के बाद तो वॉक करनी ही चाहिए. एंड देन यू कैन डू सम स्ट्रेचिंग, सम स्क्वाट्स और बेसिक जो घर के होम एक्टिविटीज़ होते हैं. आप गूगल पर डालोगे होम वर्कआउट्स, आपको तमाम सारे मिल जाएंगे. सो सबसे पहले चीज़ तो हो गई फिजिकल एक्टिविटी बिकॉज आई वॉन्ट टू लाइक गेट इन शेप नाउ. एंड टॉकिंग अबाउट गोइंग टू द जिम और वाई एम आई नॉट ज्वाइनिंग जिम बिकॉज सेम टाइम कंस्ट्रेंट्स आई हैव. वैसे भी आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट टू डू. उसमें जिम भी एक होगा एंड जिम इज समथिंग वेयर यू ज्वाइन टू रिलैक्स योर सेल्फ. आई डोंट वॉन्ट इट टू बिकम लाइक अ प्रेशर कि यार मुझे जिम भी जाना है. सो आई एम अभी स्टार्टिंग आउट विथ होम वर्कआउट्स ओनली. सेकेंड थिंग इज वेरी लाइक कॉमन बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग इट. इट इज़ टू ड्रिंक 3 liters ऑफ वाटर पर डे. नाउ मैंने देखा गूगल पे कितना पानी पीना चाहिए, डजेंट मैटर मेरी कितने 900 ml की बॉटल है तो ये 3-3.5 बॉटल में ख़त्म कर दूँ तो दैट इज़ गुड. आई फील लाइक सो उतना मैं पानी कंज्यूम करना चाहूँगी एक दिन में. फिलहाल वी आर स्टार्टिंग स्लो एंड आई वॉन्ट टू सी कि कैसे स्किन ग्लो होती है पानी पीने से. सो दैट आई हैव टू इनकॉर्पोरेट. और सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर आपके पास ऐसी बॉटल्स होती है ना जिनका फिक्स रहता है कि ये कितने लीटर की है तो आपको उससे थोड़ा पता रहता है कि आप कितना पानी पी रहे हो दिन में. सो दैट आई हैव टू इनकॉर्पोरेट. आई हैव टू ड्रिंक मोर वाटर दिस ईयर बिकॉज डिहाइड्रेशन एंड एवरीथिंग वो आपकी स्किन इफेक्ट करता है एंड देन एवरीथिंग इफेक्ट्स. अगर आप उनमें से जो अटेंशन नहीं पे कर रहे थे इस बात पे. सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि दिस इज वेरी सिंपल. यू जस्ट हैव टू ड्रिंक वाटर एंड मे बी इट विल हेल्प यू विद स्किन ग्लोइंग एंड ऑल. ऐसे तो मेरे दिमाग में मेरी पर्सनल बहुत सारी हैबिट्स है जो मुझे लिमिट करनी है, चेंज करनी है. मैं इसीलिए एकदम से चेंज वर्ड यूज़ नहीं कर रही बिकॉज इट्स मी. सिर्फ एक दिन बदला है, मैं नहीं बदली हूँ. सो वो मुझे इनकॉर्पोरेट करने में टाइम लगेगा तो इसीलिए मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि आई वॉन्ट टू वर्क अपॉन दीज हैबिट्स विच इज़ ईट लेस जंक एंड थोड़ा सा ये वेजिटेबल्स और ये सब ज़्यादा खाऊँ मैं बिकॉज इससे भी मैं काफ़ी जंक खाती हूँ, बहुत जंक खाती हूँ मैं. एंड उससे भी मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी सी हल्की सी हेल्दी हो रही हूँ. सो दैट आई हैव टू लाइक कीप इन माइंड. मैंने अपना एक डिसाइड करा है कि मुझे इतना जंक खाना है. वो मैं बताऊंगी बाद में कभी कि कितना बट इट इज़ वेरी लेस फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू ईट. सो या दैट. मेरी बहुत सारी ऑडियंस टीनेजर्स हैं तो मुझे कुछ अपनी चीज़ें भी शेयर करनी है जो मैं चाहती हूँ कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप वो चीज़ें समझो और एटलीस्ट अपने कान में डालो कि ऐसी भी चीज़ें हैं और मुझे इन पे काम करना है. सो आई शॉर्ट लाइक माई लर्निंग्स ऑल्सो. तो जो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस लास्ट ईयर रहा है वो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि अगर जो मैं बेवकूफ़ी या गलतियाँ करती हूँ वो आप ना करो. सो नाउ आई एम गोना रोल दैट 2023 इज ओवर एंड
आई हैव लर्नड वेरी वेरी मैनी थिंग्स एंड अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, यू नो दैट माई लाइक लाइफ हैज ऑलमोस्ट चेंज्ड. ये मैं बोल रही हूँ, पिछले साल ही मैं पूरा शिफ्ट हुई हूँ एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई वॉज ऑल्सो इन माई बबल. मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी जो मुझे अब आती हैं एंड वो चीज़ें सिर्फ मैंने खुद से सीखी है. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई लर्नड, आई एम अ पीपल प्लीजर. मुझे लोगों को मना करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. मैं मना नहीं कर पाती. मैं बोल देती हूँ हाँ, बोल देती हूँ, भले मुझे तकलीफ हो रही हो मैं बोल देती हूँ हाँ, ताकि उनको बुरा ना लगे या कुछ भी. तो मैं लोगों के बारे में सोचती बहुत हूँ. दैट थिंग दैट आई लर्नड इज यू हैव टू से नो इफ यू डोंट वॉन्ट टू, बिकॉज उस टाइम के लिए चलो यू विल फील कि यार उसको बुरा नहीं लगा, बट बाद में मे बी यू विल फील लाइक यू विल रिग्रेट कि यार मैंने क्यों बोला जब मुझे नहीं करना था. तो दैट आई हैव लर्न टू से नो. गेट योर प्रायोरिटी स्ट्रेट. लोगों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट मत करो कि मतलब फॉर एग्जाम्पल एज सिंपल एज के आपका फ्रेंड 5-6 बजे फ्री है एंड अगर आप उस टाइम फ्री नहीं हो और आपको इंपॉर्टेंट काम है, बट आप उसके शेड्यूल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो एंड वो आपके शेड्यूल के हिसाब से आपको पता है कि एडजस्ट नहीं करेगा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपको पता है कि दूसरा पर्सन ऐसा है, देन लर्न टू से नो. बट इफ द अदर पर्सन इज ऑल्सो एडजस्टिंग और आपकी वो वाली बॉन्ड है कि यू नो एडजस्टिंग वाली, देन इट्स फाइन. बट आई हैव लर्न दैट बेसिकली शॉर्ट में बोलूँ तो वॉट वाटर्स यू. आप उसी में अपनी एनर्जी डालो, उसी चीज़ में अपनी एनर्जी डालो जो आपको पता है कि आपको रिवर्ट बैक करेगी और आप कहीं फालतू में नहीं मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना. सो दैट आई हैव लर्न. गेट योर प्रायोरिटी स्ट्रेट. अगर आपको काम है बोल दो काम है, नहीं हो पाएगा मतलब बी स्ट्रेट फॉरवर्ड and learn to say no. This I am also learning only but yeah, I have said no like quite a few times last year, so that's what I've learned. Also second thing which I have worked upon is don't be an oversharer. एक दो friends ऐसे होते हैं, बस एक दो ही होते हैं जो जिनको आप हर कुछ बता सकते हो, बाकी आप हर किसी से हर कुछ बात नहीं कर सकते. so you need to get straight कि आप किससे क्या बात कर सकते हो. और अगर आपको बहुत ही मतलब अगर आपकी बिल्कुल अटक रही है कि आप बता नहीं सकते तो आप बताओ, बिकॉज आई हैव सीन के मतलब ओवर शेयरिंग करने से, हर कुछ बताने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं. सो डोंट बी एन ओवर शेयर. जस्ट कीप इट टू योर सेल्फ. बी ज़ेन, बी काम. थोड़ा सा सोचो उस बारे में, क्या XYZ इंसान को बताने से मुझे शांति मिलेगी तो आप कर लो. बट दैट ऑल्सो आई से कि एक दो फ्रेंड्स ही आपके ऐसे होते हैं जो सच में केयर करते हैं. बाकी इट्स जस्ट दैट कि मतलब आप बता रहे हो एंड दे आर गिविंग यू एडवाइस एंड दे विल फॉरगेट और यू विल फॉरगेट, और या फिर वो गॉसिप बन जाएगा. आई डोंट नो. थर्ड थिंग आई हैव लर्नड इज स्टे वेरी वेरी कनेक्टेड with your family, and this I have not learned, this I have been doing only because मैं अपनी फैमिली से बहुत बहुत कनेक्टेड हूँ. मतलब फॉर एवरी इनकन्वीनियंस आई गो टू देम. कि मुझे मतलब अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है फाइनेंशियली या कुछ भी वैसा, आई जस्ट गो टू देम ब्लाइंडली बिकॉज आई नो दैट द बेस्ट एडवाइस दैट आई गेट इज फ्रॉम माई फैमिली. एंड दूसरी बात कि मेरा मन हल्का हो जाएगा अगर कुछ ऐसा बिगड़ रहा है मेरी लाइफ में या कुछ भी, आई जस्ट गो टू देम. फोर्थ पॉइंट इज लर्न टू वॉक अवे. ओके, देयर माइट बी समटाइम्स या कुछ हुआ हो आपका ऐसा जो आप अटके पड़े हो उस चीज में एंड यू आर नॉट लाइक letting yourself out of that. वही सोच रहे हो, वही क्या हुआ था. Basically you are just stuck in a loop. What I have learned is आपको situations अगर आपको लग रहा है कुछ नहीं जम रहा है या it is hurting you eventually, then just move on. I will be honest, last year 2023 में I have faced a lot of health related problems. Very very much, and I was away from my home. I was living alone. That year only I shifted, and घर पे तो मम्मी ज़बरदस्ती खिला देती थी. यहाँ पे I faced a lot of health problems, and I felt that I am not taking care of myself. I am just busy in doing my job, doing this. At some point I realized कि मैं अपना तो मैं ध्यान ही नहीं रख रही हूँ. मतलब मैं नौकरी कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ पूरा अपना YouTube कर रही हूँ, इंस्टाग्राम कर रही हूँ, एंड इन सब में ना मेरी डाइट इधर प्रॉपर हो पा रही है, ना मैं पानी पी रही हूँ ढंग से, और तबीयत मेरी इतनी डिप्राइव हो रही है. वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड, इवन इफ यू हैव मनी, इवन इफ यू आर वेल ऑफ, इफ यू डोंट हैव अ गुड हेल्थ, दैट मनी एंड दैट सुपीरियर लाइफस्टाइल विल गो नोवेयर. इससे बेटर है एडजस्ट बोथ द थिंग्स. दिस आई हैव लर्नड क्वाइट लेट लाइक लास्ट ईयर कि आपके पास ये है तो सब कुछ नहीं हो सकता. यू शुड ऑल्सो बी फोकस्ड ऑन योर हेल्थ, एंड अगर उसमें आपका भले काम रुक रहा हो, अपना काम रोको. तो मैंने तो लास्ट अभी इसी चक्कर में मैंने अच्छा खासा ब्रेक भी लिया था लास्ट, मतलब पूरा 14 days 2 weeks आई वेंट टू पुणे विथ माई फ्रेंड्स. मैंने बिल्कुल ऐसा कुछ काम नहीं करा था वहाँ पे. आई जस्ट लाइक रिलैक्स्ड एंड मैंने टेंशन नहीं लिया ज़्यादा, बिकॉज लास्ट ईयर में इतना भाग दौड़ में थी कि भाई ये छूट रहा है वो छूट रहा है, एंड
अक्टूबर नवंबर इतने अजीब गए थे मेरे, काम काम काम, बिकॉज 30 दिन ऐसे निकल जाते थे, पता ही नहीं चलता था। इस बार वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली वांट टू वर्क अपॉन इज बैलेंसिंग। शुरू में आई यूज्ड टू फील ओवरवेल्म्ड जब नया मतलब कुछ भी होता था, ऐसा कुछ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ या कुछ वैसा, एंड आई यूज्ड टू फिल माई सेल्फ अप विद द अपॉर्चुनिटीज, एंड मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाती थी कि मुझे पता भी नहीं चलता था कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं बीमार पड़ रही हूँ, मेरे एलर्जीज हो रही हैं फेस पे, बिकॉज पता नहीं मैंने कौन सी मेडिसिन खा ली। I have faced so much last year and I did it all alone obviously, because अब हर छोटी इनकन्वीनियंस के लिए आप घर वालों को बॉदर नहीं कर सकते, आप घर नहीं जा सकते। So I have learned so much in 2023. I have grown so much personally and on like community wise as well, but personal growth मेरी इतनी ज़्यादा हुई है, मैंने इतनी चीज़ें सीखी हैं, मैंने अकेले ट्रैवल करना सीखा है। I don't know, बहुत लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होगी, बट अकेले ट्रेन पकड़ना, अकेले फ्लाइट लेना, ये सब मेरे लिए मतलब लगता था मुझे कि यार मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मतलब पता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब मैं हूँ पढ़ी लिखी, एक्टिव हूँ, लेकिन लगता है ना यार कि कभी कभी हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ कराओ, किसी के साथ कराओ, कभी अकेले नहीं कराओ, तो आपको लगता है। मैं अपना पूरा मतलब मैंने स्कूलिंग कॉलेज सब अपने होम टाउन से ही करा है, तो मैं जब बाहर निकली हूँ तो मुझे हर चीज़ खुद से मैनेज करनी पड़ती है, एंड इट फील्स सो गुड। ये मैं सबको बोलती हूँ, देयर आर टाइम्स व्हेन आई मिस देम, बट लिविंग अलोन और अपने आप से हर चीज़ करना, अपने छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेना, दैट फील्स सो लाइक गुड। मुझे कोई ऐसे ज्ञानी आंटी साउंड नहीं करना, बट इट्स जस्ट दैट कि मुझे अच्छा लगता है ऐसे शेयर करना, एंड मैं चाहती हूँ कि आप भी सीखो अगर कुछ गलती मेरे से हुई है तो। सो अभी ये सब बातें छोड़ो, अभी हम करेंगे, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें 2024 में एंटर हुए हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या, लाइक व्हाट डू वी वांट। यू माइट हैव गेस्ड इट बाय नाउ, वी आर गोना मेक अ विजन बोर्ड, एंड आई हैव नॉट आई हैव मेड अ विजन बोर्ड प्रीवियसली पहले, लेकिन मैं उतना उसको वो नहीं करती थी, देखती नहीं थी, बट दिस टाइम I have a few things and I'm gonna make it together. Like we are gonna make it together. So सबसे पहले हम विजन बोर्ड बनाएंगे। विजन बोर्ड if you don't know what is, वैसे पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। विजन बोर्ड is like what do you want this year and where do you see yourself। तो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ प्लेन कैनवस, लाइक हाउ यू वॉन्ट योर लाइफ टू बी दिस ईयर, उसके रेफरेंस में आप पिक्चर्स लगाते हो। सो द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस इज कि जितना आप उसे देखोगे ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप उसको देखोगे, इन्वॉल्व होगे, एंड आपके दिमाग में वो रहेगा, सो इट इज़ ईजियर फॉर यू टू अचीव। दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। सो वी आर गोना मेक इट एंड लेट्स मेक इट टुगेदर। आई हैव नो आइडिया, अभी मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है, अभी आई एम गोना थिंक इट थ्रू एंड देन आई एम गोना मेक माई विजन बोर्ड। सो लेट्स गो। तो विजन बोर्ड बनाने के लिए आई एम यूजिंग 2 फ्री एप्स। फर्स्ट इज Pinterest ऑब्वियसली, बिकॉज वहाँ से मैं अपना विजन लूँगी कि मुझे चाहिए क्या, एंड देन सेकेंड ऐप दैट आई एम गोना बी यूजिंग इज Canva, विच इज़ अ रियली अमेजिंग ऐप। मैं अपना थंबनेल भी वहीं से बनाती हूँ। यू कैन ऑल्सो यूज़ PicsArt, बट Canva मैं क्योंकि लैपटॉप पे बना रही हूँ तो मैं Canva यूज़ कर रही हूँ। आई हैव मेड माई विजन बोर्ड एंड मुझे बहुत सही लग रहा है, मतलब जो जो मुझे चाहिए मैंने सब डाला हुआ है उसमें। एंड मैंने उसके 2 फॉर्मेट्स बनाए हैं, एक मैंने फ़ोन के वॉलपेपर वाला फॉर्मेट बनाया है एंड एक मैंने लैपटॉप वाला वॉलपेपर बनाया है, सो दैट इट इज़ ईजिली विजिबल टू मी एवरी टाइम आई वर्क। एंड मैंने वो प्रिंटेड वाला नहीं करा इस बार, मतलब बेसिकली प्रिंटेड वैसा होता है कि आप कार्डबोर्ड पे पिक्चर्स पेस्ट करते हो एंड देन यू कीप इट, बट यहाँ पे जगह नहीं है मेरे रूम पे बिल्कुल भी, सो आई एम नॉट गोना डू दैट। इट्स जस्ट कि मैं थोड़ा डिजिटली रखूँ उसको, सो दैट आई कैन सी, बिकॉज आई एनीवेज यूज माई फोन अ लॉट। नाउ इट्स टाइम टू शो यू गाइज, वेट। दिस इज़ वॉट माई विजन बोर्ड लुक्स लाइक। नाउ मैंने इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इमेज इज़ like I need to work out more, this is I need to hydrate myself more, and then there are like quotes and all. This is I want clearer skin, I want to travel more, I need to get a tattoo this year, I will hopefully get one। मैं इसी साल कराने वाली थी, like last year कराने वाली थी, but I didn't like end up doing that। So थोड़ा बहुत ऐसा ही है कि मतलब अब हर कुछ तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट वही पिक्चर्स को बट उसका रेशियो मैंने अलग करके फ़ोन का भी बना रखा है, तो मैं उसको फ़ोन के वॉलपेपर की तरह लगाऊंगी। एंड आई रियली लाइक इट हाउ इट्स लुकिंग, सो
Yeah, and with that I guess I'll be finishing off this video. I hope it was helpful for you. I hope it was motivating for you. अगर आपने अभी तक अपना विजन बोर्ड बना रखा है तो वेल एंड गुड फॉर यू. आई होप आपका वो विजन सारे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाए. एंड अगर आपने नहीं बनाया हुआ है सो आई थिंक यू शुड लाइक पुट योर थॉट्स कि आपको क्या चाहिए, तो आप क्लियर रहोगे चीज़ों को लेके एंड आपको अचीव करने में ईजी होगा. सो इफ़ यू हैव नॉट मेड इट टिल नाउ, ट्राई टू मेक वन. इट इज़ वेरी ईजी एंड यूज़ Pinterest एंड Canva. मज़ा आएगा आपको करने में. And yeah, that is it. Thank you so much for watching. If you're watching it till here, follow me on my Instagram if you haven't already. This is my Instagram handle. And yeah, I'll see you super soon in my next video. Till then, bye bye, toodles.